अभी तक हम लोगों ने देखा था वो लावा मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लावा मास्टर अपने खिलाड़ी से बार बार हमारे लिए के ऊपर अटैक किया जा रहा था और कह रहा था, अरे भगोड़े, क्या मेरे अटैक को डॉज करता है? अगर हिम्मत है तो मेरे साथ सामना करके दिखा। ये सुनकर ली तुरंत उसके अटैक से डॉज करता है और अपने शैडो को मैनिफेस्ट करके ब्लेड बनाते हुए उसकी तरफ अटैक करता है। ये देखकर लावा मास्टर उसके इस अटैक से डॉज करता है और कहता है, क्या हुआ, तेरी बस इतनी औकात है क्या? फिर हमारा ली दोबारा अपने शैडो एनर्जी से उस ब्लेड को खींचते हुए कहता है, तूने डॉज के बिल्कुल सही किया, अब ये मेरी बारी है। इधर हम लोग शैडो ब्लेड को देखते हैं जो कि सीधे उसके कोर पर अटैक करने वाला था, लेकिन उसका कोर तो काफी ज्यादा गर्म था जिसकी वजह से उस शैडो एनर्जी का बने हुए ब्लेड भी वहीं पर पिघल जाते हैं। ये देखकर हमारा ली अपने मन ही मन सोचता है, अरे नहीं, अब थोड़ा मुसीबत बुरा हो सकता है। इधर वो लावा मास्टर फिर से हमारे ली के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ये सब बेकार है मेरे लिए। फिर हमारा ली पीछे हटते हुए कहता है, मेरा शैडो एनर्जी भी काफी ज्यादा तेजी से खत्म होता जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं ज्यादा देर तक इसके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। क्या मुझे उस लड़की को भी अपनी मदद के लिए बुला लेना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। अगर मैं अभी सरेंडर करता हूँ तो मेरी बॉडी और भी ज़्यादा ताकतवर नहीं बनेगी। अगर ये मरते दम तक फाइट करना चाहता है तो मैं भी अपने मरते दम तक इसके लड़ने वाला हूँ। ये बोलकर वो उसके ऊपर चढ़ने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है और कहता है, अगर मैंने बस एक बार सी रैंक के प्लेयर को मार दिया तब मुझको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, उससे मैं खुद को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत उसके पीछे आ जाता है और अपने भाले से सीधे उसके कोर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अगर मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना है तो मुझे इसे खत्म करना ही होगा। इधर लावा मास्टर के कोर के ऊपर जैसे अटैक होता है तभी हमारा सिस्टम बताता है इसका एचपी बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से लावा मास्टर अब बदसकर हो चुका है। उसकी पावर 200 गुना बढ़ चुकी है। इधर वो लावा मास्टर जो से दहाड़ मारता है जिसके बस प्रेशर मारते से ही हमारा ले सीधे एक दीवार से टकराता है और अपने मन ही मन सोच रहा था, जी क्या हो रहा है, ये बदसकर कैसे हो सकता है? इधर लावा मास्टर फिर से हमारे ली के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, माइनर, मुझे लगा नहीं था कि तू मुझे ये तक करने पे मजबूर कर देगा। इधर हमारे लिए अपने मन ही में सोच रहा था, अरे ये क्या हुआ, इसके अटैक में अचानक फायर पावर बढ़ कैसे गई? इधर वो लावा मास्टर हंसते हुए कहता है, माइनर, अब मैं काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ, इसलिए अब तो बस मरने वाला है। इधर हमारे ली के अंदर अब जाकर फ्लोट आर्मर आना स्टार्ट हो जाता है और उसकी शैडो एनर्जी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये देखकर हमारा ली कहता है, अचानक मेरी शैडो एनर्जी को क्या हुआ, वो इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई? तभी वहां पर शेडलॉर्ड आते हुए कहता है, बच्चे, ये सब तो तुम्हारे अंदर पहले से था, लेकिन उस समय तुम इसे इस्तेमाल करने के लायक नहीं थे। अब जाकर लगता है तुम इसके लायक बन चुके हो और ये बिल्कुल एक नई तरह की शैडो एनर्जी है। इधर ली भी उसे महसूस करते हुए कहता है, हाँ, ये शैडो एनर्जी मुझे खुद में ही हील करती जा रही है। इधर वो लावा मास्टर बड़े गुस्से में कहता है, ये कैसे मुमकिन है? आखिरकार ये बंदा रिकवर कैसे कर सकता है इतनी जल्दी? इतनी जल्दी तो मैं भी रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास रिकवर की एबिलिटी है, फिर भी अगर ऐसा चलता रहा तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने कुल्हाड़ी से लगातार हमारे ली के ऊपर अटैक करने लगता है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इस बंदे की स्पीड पहले से इतनी तेज कैसे हो सकती है? ये तो मेरे अटैक को भी अब डॉज करने लगा है। ये तो ई रैंक का कचरा था ना, तो आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है? अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं अपने लावे से पूरे इस एरिया को ही जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें पूरी तरह से खाक में रख दूंगा। फिर वो अपने लावा को इधर उधर फैलाने लगता है, लेकिन वो कुछ देर फिर से सो जाता है कि अब लावा का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। इधर हमारे लिए बड़े कूल अंदाज में खड़ा था और अपने मन ही में सोचा था, मेरे शैडो एनर्जी का हीलिंग पावर इतना ज़्यादा कमाल का है, वही बस बेसिक में रहते हुए जब ये मैक्स टाइप तक पहुंचेगा तब ये कितना ज़्यादा कमाल का होगा। फिर वो लावा मास्टर की तरफ देख कर कहता है, अरे तुझे क्या हुआ, तू इतना ज़्यादा गर्मा गर्म क्यों लग रहा है? इधर तो वो लावा मास्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? एक माइनर के पास इस तरह की एबिलिटी कैसे हो सकती है? इधर हमारा लिख रहा था, तुझे तो पहले बड़ा मजा आ रहा था अपने कुल्हाड़ी को यहाँ वहाँ घुमाने में, अब ये मेरी बारी है। ये बोलकर वो बढ़ते से लावा मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और अपने डेगर को निकालकर सीधे उसके एस के ऊपर अटैक कर उसके एक हाथ को उड़ा देता है। तभी हमारा सिस्टम बताता है इसका शैडो एनहेंसमेंट काफी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इसका डिफेंस तो घटा है लेकिन इसकी स्पीड 200% से बढ़ चुकी है। इधर वाला मास्टर जो उसे गुड़ाते हुए कह रहा था, नहीं, मेरा हाथ ये काफी ज़्यादा तेज है, ये कमजोर सा कीड़ा मेरे को तकलीफ दे रहा है। ये बोलकर वो उसे अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है,
लेकिन हमारा ली फिर से अपने डेगर के लगातार अटैक से उसके पूरे हाथ को ही काट देता है और वो अपनी बढ़ी हुई शेडो एनर्जी की ताकत को देखकर काफी ज्यादा खुश था। इधर वो लाव मास्टर ये सब देखकर जो से हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है तो ये अटैक मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं, जब तक यहाँ पर लावा रहेगा मैं लगातार दोबारा रिजेनरेट करता रहूंगा। ये देखकर हमारे लिए अपने मन ही में सोचता है, ओह तू कह रहा है कि तू इन्फिनाइट रिजेनरेशन कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ भी होने वाला है क्योंकि तेरी एनर्जी लगातार कमजोर होती जा रही है। ये सुनकर वो लाव मास्टर जो से हंसते हुए कहता है, ठीक है ना, मुझसे लड़ और मुझसे हरा कर दिखा। ये बोलकर वो लगातार हमारे लिए के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है, बस एक बार मेरा अटैक उस कचरे से बंदे के ऊपर लग जाए, वो एक ही बार में मारा जाएगा। लेकिन जब वो कुछ देर के बाद देखता है उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कम बची थी और वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में था। ये देखकर हमारा ली कहता है, अब बता, तेरी एनर्जी अब तेरे लिमिट तक पहुंच चुकी है ना, अब चुपचाप बैठकर हार भी मान ले। इधर वो लाव मास्टर चुकते हुए कह रहा था, रुक जाओ, अब बस रुक जाओ, हम दोनों के बीच में आखिर मसला ही क्या है? हम बेकार में ही अपने मौत तक क्यों लड़ रहे हैं? तो बात को समझने की कोशिश कर। जैसन गढ़ ली कहता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं तो बस अपने एटीएम मशीन क्वेन को बचाना चाहता था। वो मुझे पूरे 1 मिलियन देने वाली है, उसे बचाने के लिए। ये सुनकर तो लाव मास्टर चौंकते हुए कहता है, क्या बस 1 मिलियन क्वेन को बचाने के लिए? तू रॉन सिटी मेरे साथ चल, वहाँ पर मैं तुम्हें पूरे 5 मिलियन दूंगा। इसलिए मेरे साथ डील कर ले और क्वेन को बस मुझे हैंड ओवर कर दे। ये सुनकर ली कहता है, ओह मैं तेरे साथ रॉन सिटी जाऊँ जहाँ पर तू मेरे साथ फिर से गद्दारी कर मुझे अपने साथियों के द्वारा मरवा दे, है ना? तूने अपने दोस्तों के साथ गद्दारी कर दूसरों की जान लेनी चाहे, तो एक गद्दार है। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? इधर तो वो बंदा बड़ा मासूम बनते हुए कह रहा था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तू मुझे बंदी बनाकर वहां पर ले जा सकता है। अगर मैं तेरे पर अटैक करना चाहा तो तू मुझे तुरंत ही मार देना। सुनकर ली मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तेरा आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन मैं एक गद्दार का भरोसा कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी तुझे तो सांक्सी ने अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टर के तौर पर रखा था ना। तो द ग्रेट ड्रैगन सिटी के 3rd जनरल को धोखा दे सकता है तो भला मुझे क्यों नहीं? मैं तो बस यही बात सोच रहा हूँ, मैं तुझे मारूं इसमें मुझे सॉन्ग सिंह ज़्यादा रिवॉर्ड देगा या फिर तुम्हें जिंदा पकड़ने में? जैसन को वो बंदा अपने मन ही में सोच रहा था, अगर मैं गलती से भी सॉन्ग सिंह के हाथों लग गया तो मुझे मेरे मरते दम तक टॉर्चर करेगा, ऊपर से वो मेरे पूरे फैमिली को ही बर्बाद करके रख देगा। मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दे सकता हूँ। फिर वो जो उससे हंसते हुए कहता है, मान तूने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है, अब मैं पूरे डिनर को ही ब्लास्ट कर दूंगा। ये बोलकर वो एक फ्रेगमेंट को बाहर निकाल लेता है। जे देखकर से लॉर्ड कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? इस बंदे के पास प्रिजन गेट का फ्रेगमेंट क्या कर रहा है? अगर इसने गलती से भी उस फ्रेगमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये डंजन पूरी तरह से बंद हो जाएगा और हम लोग हमेशा के लिए यहीं पर ही कैद हो जाएंगे। इधर वो बंदा जो से हंसते हुए कह रहा था, अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ मैं तुम सबको भी अपने साथ ही लेकर मरूंगा। ये बोलकर वो जैसे ही फ्रेगमेंटेशन को तोड़ने वाला था तभी हमारा मैं कैरेक्टर जल्दी से आकर उसके हाथ से फ्रेगमेंटेशन को लेते हुए कहता है, तू यहाँ से बस स्वर्ग जाने वाला है। ये बोलकर वो उसके सीधे कोर पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। इधर वो लाव मास्टर मरते मरते जो से चिल्ला ही रहा था, तभी उसके अंदर से निकलने वाला कोर उसे दोबारा रिजेनरेट करने की कोशिश कर ही रहा था। लेकिन हमारा लिए उसे अपने हाथ में लेते हुए कहता है, अब लावा मास्टर का कोर मेरे हाथ में आ चुका है तो ये दोबारा रिजेनरेट नहीं कर पाएगा। तभी हमारा सिस्टम बताता है, आपका एक स्किल अपग्रेड हो चुका है, शैडो सेंस आपका अनलिमिटेड शैडो सेंस में बदल चुका है। लेकिन तभी गुफा कांपने लगती है। ये देखकर हमारा लिए कहता है, अचानक अब ये क्या हुआ? तभी हमारा सेट लॉर्ड कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस वो लावा मेंटोर मारा गया है जिसकी एनर्जी से ये पूरा डंजन स्टेबल होता था, लेकिन अब ये 20 डंजन जल्द ही कोलैप्स कर जाएगा। सेंस शिफ्ट होता है डायमेंशनल पोर्टल के अंदर जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं था वो जगह इतना तक खतरनाक हो सकती है। हाँ, मैंने भी पहली बार डंजन में इतना खतरनाक भूकंप महसूस किया था, वो पूरी दीवारें ही टूटने लगी थी। मैं तो बार जिंदा बचा हूँ, मुझे पता नहीं था वहाँ पर यह सब भी हो सकता है। इधर क्वेन ली से बात करी थी, मुझे पता ही नहीं था तुम इतना स्ट्रांग हो, तुम तो सी लेवल के भी बियॉन्ड हो। वैसे तुम क्या हमारे ड्रैगन सिटी को ज्वाइन करना चाहोगे? मेरे फावा तुम्हें देखकर काफी तक खुश होंगे, क्योंकि वो तुम जैसे फाइटर को ही हमेशा ढूंढते ही रहते हैं। इधर ली साफ साफ मना करते हुए कह रहा था, नहीं, अभी मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को
जो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी एबिलिटीज़ को पहले खुद ही समझना चाहता हूँ और ये बात हम दोनों के बस बीच में ही रहेगी। किसन को क्वेन कहती है, हाँ हाँ, जैसे कि तुम मेरी बात को सीक्रेट रखोगे वैसे मैं तुम्हारी बात को भी सीक्रेट रखूंगी, और तुमने जो 1 मिलियन कमाया है मैंने इसमें डिपॉजिट कर दी है। ओह थैंक्स, तुमसे बिजनेस करके मुझे अच्छा लगा। वैसे मेरे पास कुछ है। फिर वो अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है, जरा इस शॉट को देखकर बताओ आखिरकार तुम्हारा ड्रैगन सिटी इसके बदले मुझे कितनी कीमत दे सकता है? तुम क्या इसे बेचने में मेरी कुछ मदद कर सकती हो? किसन को तो क्वेन उस ब्लेड को देखते हुए कह रही थी, इसके अंदर से तो कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं महसूस हो रहा है, लगता है इसके ऊपर इंजॉयमेंट होगा, लेकिन इसका मेटल काफी ज्यादा कमाल का है। मैं अगर अपने ड्रैगन सिटी में इसका रिनोवेशन करवाऊंगी तब शायद मुझे इसके बारे में और कुछ पता चलेगा, तभी मैं तुम्हें इसके एग्जैक्ट दाम के बारे में बता सकती हूँ। किशन कर ली कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम इसके अच्छे से अपने ड्रैगन सिटी में दिखवा लेना। अभी तो मैं चलता हूँ, जब काम खत्म हो जाएगा तो मुझे तुम कांटेक्ट कर सकती हो। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा था, क्वेन के पास सचमुच वेपन के लायक तो काफी सारी नॉलेज है, उसकी आंखें भी कमाल की है। उसने वेपन को देखकर ही बता दिया ये काफी ज्यादा खास है और खास मटेरियल से बना हुआ है। लगता है मुझे मेरे लिए कोई कमाल का खरीदार मिल चुका है। सनशिफ्ट होता है ली के अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पर वो अपने मन ही मन सोच रहा था, अगर उसने मुझे बॉस वैन की तरह कोई सस्ता दाम चिपकाने की कोशिश की ना, तब मैं उसे बेचने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन मैं उसे जाने भी नहीं दूंगा। वैसे भी उसने मुझे हाथों हाथ 1 मिलियन दे दिया। मैं उसके डंजन में और भी ज्यादा मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रिजन गेट फ्रेगमेंट क्या है? ये क्या सचमुच मेरे कोई काम का भी है? इधर शैडो लॉर्ड आते हुए कहता है, बच्चे अभी तो ये तेरे उतने तो कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर तू इसे पूरा कर देता है तो मैं शायद तुम्हें पूरी तरह से ऐसे रंग या फिर उससे भी ज्यादा ताकतवर हंटर बना दूं। जे सुनकर हमारा लिए अपने मन ही में सोच रहा था, क्या इस फ्रेगमेंट को अगर मैं पूरा कर दूं तो मैं सीधे ऐसे रंग का हंटर बन सकता हूँ? इधर शैडो लॉर्ड अपने मन ही में सोच रहा था, जिस बास्टर्ड ने मुझे मुझे जेल की तरह कैद करके रखा था, इस प्रेगनेंट की बदौलत अगर मैं जल्दी से रिकवर कर जाता हूँ तो वह ये बच्चा ही बस मेरी चाबी बन सकता है उन सबको हराने के लिए। मैं अभी इस बच्चे को ये सब नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो उसके ह्यूमन लिमिट से बियॉन्ड है, लेकिन इसे कभी न कभी तो इतना ताकतवर बनना ही होगा जिससे वो उन सारे बास्टर्ड से मेरा मेरा बदला ले सके। सेंसिटिव होता है हमारे लिए की तरफ, जो कि उसी डंजन को देखने के लिए आया था जहां से उसके माँ बाप लापता हो चुके थे, जिसे गार्ड करने के लिए एक बी रैंक का बंदा और 3 सी रैंक के बंदे शामिल थे। ये देखकर वो अपने मन ही में सोच रहा था, जहां पर अभी भी बहुत सारे एडवांस के गार्ड तैनात किए गए हैं। जैसे कि मैंने सोचा था, मेरे करंट स्टैंड की मदद से मैं अपने मम्मी पापा का सीक्रेट अभी भी अच्छी तरीके से जान नहीं सकता हूँ, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ये देखकर सिडलॉट कहता है, बच्चे आखिरकार चल क्या रहा है? तू क्या एक ई क्लास के डायमेंशनल पोर्टर को जांच पड़ताल करना चाहता है? लेकिन ये तो एक बेकार काम है। ये सुनकर ली कहता है, ये कभी भी बेकार नहीं हो सकता है, क्योंकि इस डायमेंशनल पोर्टर के अंदर ही मेरे माँ बाप अचानक ही गायब हो गए, तो मुझे इसकी सच्चाई कैसे भी कर जाननी होगी। आज के दिन भी मुझे अच्छे तरीके से याद है जब एनजी ग्रुप के लोगों ने मुझे 2 लाख कंपनसेट के तौर पर देकर कहा था, चुपचाप इन पैसों को पकड़ और जल्दी से इस डेथ एक्नॉलेज में साइन कर और यहाँ से निकल। लेकिन जब मैं वहाँ पर चुपचाप खड़ा था तो वही आदमी कहता है, अबे क्या हुआ, तेरे को क्या इतना काफ़ी नहीं है? इधर हमारे लिए झुकते हुए कह रहा था, मुझे मुझे बस सच्चाई जाननी है, आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था? इधर वो बंदा हमारे लिए के माथे को पकड़ते हुए कह रहा था, अरे बच्चे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? वैसे ही खराब है, मैंने कह दिया ना, डायमेंशनल पोर्टल में एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर बहुत सारे मारे गए हैं, तो उसी के साथ तुम्हारे माँ बाप भी मारे गए थे। तभी ली झपटते हुए कह रहा था, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे माँ बाप दोनों सी रैंक के अपग्रेड थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग पक्का डायमेंशनल के पोर्टल के अंदर जिंदा होंगे, मुझे मुझे अभी भी चेक करना है। किशन को तो उसका बॉडीगार्ड सामने आते हुए कहता है, रे बच्चे बाबा करना बंद कर, वो जरूर सी रैंक के अपग्रेड होंगे, इसके बदले क्या तो हमसे और भी ज्यादा पैसा मांगना चाहता है? वैसे भी एक्सीडेंट तो डायमेंशनल पोर्टल में होता ही रहता है, चुपचाप पैसे ले और यहाँ से निकल। इधर हमारे लिए उसे झगड़ते हुए कह रहा था, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पक्का कुछ ना कुछ तो इसमें गलत है, मेरे माँ बाप अभी भी डायमेंशनल पोर्टल के अंदर जिंदा होंगे, तुम लोग मेरे साथ चेक करने के लिए क्यों नहीं जाते हो? इधर उस बॉडीगार्ड को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो तो अपने पंजे को उठाते हुए कह रहा था, बच्चे तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है, अगर तू क्या मरना चाहता है मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी एनजी ग्रुप का बॉस वहां पर आते हुए कहता है, रुको आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? ये आवाज सुनकर तो मैनेजर डरते हुए कहता है,
चेयरमैन निंग सर, आप यहाँ पर। इधर चेयरमैन बड़ी गुस्से में नजरों से उसे घूरते हुए कहता है, मैं तुमसे कहा था तुम बड़े शांतिपूर्वक जो भी विक्टिम हुए हैं उन्हें अच्छी तरीके से कंपनसेट करना, क्या तुम्हारा यही तरीका है? फिर वो पैसों को निकाल कर सीधे लेके देते हुए कहते हैं, बच्चे इसे रख लो, मुझे पता है तुम अभी काफ़ी ज़्यादा ही गंभीर सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसे लेकर यहाँ पर साइन कर देना चाहिए। तभी हमारा ली कह रहा था, नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस सच्चाई जाननी है। जिसम को चेयरमैन कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पूरे डिवीजन को दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा और तुम्हें पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दूंगा। उस समय के बाद मुझे विश्वास हो गया था एनजी ग्रुप का चेयरमैन पक्का मुझे प्रॉमिस किया है तो वो अपना प्रॉमिस निभाएगा और सच्चाई को बाहर लाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने मेरी फैमिली को फ्रेम किया और चोर नाम का धब्बा लगा दिया और ये भी कहा ये एक्सीडेंट बस उन्हीं सीरेन के अकेले की वजह से हुआ है, तो इसकी वजह से हमने ये पूरे डायमेंशन पोर्टल को ही खो दिया और बहुत सारे माइनर भी इस एक्सीडेंट के द्वारा मारे गए। ये सुनकर सटलॉर्ड कहता है, ओह जैसा कि मुझे लगा ही था, ये ह्यूमन भी बड़े ही कमीने रेस होते हैं, लेकिन अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी पावर ही मैटर करती है। अगर तुम और भी ज़्यादा ताकतवर बनोगे तो शायद तुम अपना बदला आराम से ले सकते हो, इसलिए जल्दी से जाकर प्रिजन गेट के फ्रेगमेंट को ढूंढो, शायद तुम उससे और भी जल्दी स्ट्रांग बन पाओ। इधर तो हमारा ली बड़े ही गुस्से अंदाज में शटरलॉर्ड को घूरते हुए गिरा था, दिमाग तो मेरा इस बंदे पे खराब हो रहा है, इतना तो बकबक करता है, इसका कचरा साइड एनर्जी ना ही कोई ह्यूमन की मशीन डिटेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से मैं हमेशा के लिए ई क्लास का माइनर बन चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरे साथ कोई भी पार्टी फॉर्म नहीं कर पाता है, तो मैं डायमेंशनल पोर्टल के अंदर भी जा नहीं पाता हूँ। तो मैं बताओ आखिर मैं स्ट्रांग बनूँ तो बनूंगा कैसे? इधर हमारा शटरलॉर्ड काफी ज्यादा घबरा रहा था और कह रहा था, अरे अरे बच्चे आखिर तू ये सब क्या सोचते जा रहा है? मुझे तेरे अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल दिखता है, जिसकी वजह से मैं अभी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये सुनकर ली अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे यार अब फिर से इस लॉर्ड को क्या हो गया, मैं तो अभी तुमसे कुछ कहा भी नहीं। फिर वो अपने मोबाइल को देखता है जहाँ पर उसे मिशन के लिए इनविटेशन आया हुआ था। सीन शिफ्ट होता है एक केमिकल वाले डायमेंशनल पोर्टल की तरफ, जहाँ पर शटर कह रहा था, तुम बंदे काफ़ी ज़्यादा लेट आ चुके हो, तुम तो बस एक माइनर हो ना। इधर हमारे लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा था, हाँ हाँ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था। फिर वो अपने मन ही में सोच रहा था, ये तो बस एक केमिकल डिवीजन का पोर्टल है, जिसे हम लोग ई रैंक का भी डायमेंशनल पोर्टल मान सकते हैं। तभी अंकल हाउ कहते हैं, अरे मेरे बच्चे ली तुम यहाँ पर। इधर ली भी उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और कह रहा था, अंकल हाउ आपसे मिले तो काफ़ी ज़्यादा ही वक्त हो गया है, आप भी क्या हमारे साथ इस डायमेंशनल पोर्टल के अंदर जाने वाले हैं? इधर अंकल हाउ ली के पास जाते हुए कह रहे थे, अरे बच्चे तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, आज से ही 5 साल पहले ही तुम्हारे पेरेंट्स का वो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तब से तुम काफ़ी ज़्यादा ही मेहनती और हैंडसम हो चुके हो। तभी तीन तीन सी रैंक के अल्कनर वहां पर आते हुए कहते हैं, क्या हम लोग एक इंतजार कर रहे थे एक कचरे का, ऐसा कैसे हो सकता है? जो बंदा तो एक ई रैंक का माइनर है जो कि डेड बिट के जाल में हमेशा के लिए फंसा हुआ है, यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी उसका असिस्टेंट कहता है, सर हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमें रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही माइनिंग करनी है और आपको बस इन्हें प्रोटेक्ट करना है और कुछ भी नहीं सर। ये सुनकर तो एक अवगनर गुस्से में कहता है, रे मैनेजर बकवास करना बंद कर, अब तू क्या हमें सिखाएगा आखिरकार हमें वहाँ पर क्या क्या करना है? अब जल्दी से ये बता हमें कि आखिरकार हमारा मिशन क्या है। ये सुनकर मैनेजर कहता है, सर डी रैंक का केमिकल वार जोन है, जहाँ पर हमें बस एक आइस क्रिस्टल चाहिए जो कि 60 किलोग्राम का होगा, बस हमें सैंपल भी चलेगा। इधर ले उन सबको देखकर अपने मन ही मन सोच रहा था, 4 सी रैंक के अवेकनर एक डी रैंक का केमिकल वार जोन के अंदर, ये तो बेकार सा है, मुझे कुछ शक हो रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है? अगर मैं गौर से देखूँ तो इन दोनों के अंदर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लड लस्ट बाहर निकल रहा है और यहाँ पर आसपास एक और अवेकनर छुपा हुआ है, आखिरकार वो छुपा हुआ क्यों है? इधर ब्लैक लेपर्ड टीम का सेकेंड कमांडर अपने खिलौने को एक जगह पर जमा होता हुआ देखकर खुश होते हुए गिरा था, चलो अब तो बारी है शिकार करने की। सीन शिफ्ट होता है डायमेंशनल पोर्टल के अंदर, जहाँ पर अंकल हाउ कह रहे थे, बेटे ली आखिर तुम्हें क्या अब प्रोटेक्टिव सूट पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हमारा ली आगे बढ़ते हुए कह रहा था, नहीं नहीं अंकल हाउ ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं अवेगनर बन चुका हूँ तो इसलिए मैं अब हैंडल कर सकता हूँ।
यह सुनकर तो बाकी के अवेकनर हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो एक कमाल का बंदा मिल गया, ये तो एक इरेम का अवेकनर है। हाँ हाँ थर्ड ब्रदर, ये तो सचमुच कमाल की बात है, हमारे साथ कचरों का राजा है, सचमुच ये तो सबसे बड़ा कचरा है। ये बोलकर वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब देखकर अंकल हाउ कहते हैं, बेटे ली इन सब से पंगा लेने की कोशिश मत करना, ये सब बेकार होने वाला है। ये सुनकर ली कहता है, अंकल हाउ आप चिंता मत कीजिए, मैं इतना खतरनाक कदम कभी नहीं उठाने वाला हूँ। फिर वो अपने मन ही मन सोचा था, आकर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैंने अभी महसूस किया है कोई हमें छुपकर पीछे से मॉनिटर कर रहा है। उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ही किलिंग इंटेंट भी बाहर निकल रहा है। मैं अब और भी ज़्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकता हूँ। आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए? लेकिन क्या वो परछाई में अभी भी हमारी जासूसी करेगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार क्या बंदे के पास अपना अलग ही प्लान है? इधर वो अवेकनर हंसते हंसते कह रहे थे, अरे यार इन कचरों को क्या हुआ, ये लोग के पेड़ क्या अभी से दर्द देने लगे, थोड़ा जल्दी करो यार, हमें जल्दी पहुंचकर अब माइनिंग भी स्टार्ट करनी है। ये सुनकर अंकल हाउ कहते हैं, चलो बेटे ली हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। ये सुनकर ली अपने मन ही में सोचता है, जी बिल्कुल सही टाइम है, मुझे जानना है आखिरकार वो लोग क्या मेरा पीछा कर रहे हैं या फिर इन सारे अवेकनर्स का। फिर वो अंकल हाउ के हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहता है, अंकल हाउ जरा हाथ को जोर से पकड़ेगा, मैं थोड़ा फास्ट चलने वाला हूँ। फिर वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर तो अवेकनर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, डैम इट, मुझे लगा नहीं था एक माइनर इतना तेज हो सकता है। तभी दूसरा ब्रदर कहता है, अरे जाने दो, वैसे भी वो सब तो एक माइनर हैं बेकार से, अगर वो लोग डंजन के ज़्यादा अंदर तक जाएंगे तो खुद ही मॉन्स्टर का शिकार बन जाएंगे या फिर हमारी तरफ ही भागते हुए आएंगे। इधर ब्लड लिपर्ड उन अवेकनर को देखते हुए कह रहा था, अरे मेरे खिलौने लगता है यहाँ पर छुपे हुए हैं और उन्हें खतरे का पहले से ही एहसास हो चुका है। ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे भी मुझे बेकार से खिलौने के साथ खेलने में मज़ा नहीं आता है, मैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ही बोर हो जाता हूँ, लेकिन अब ये नहीं होने वाला है। इधर हम लोग अवेकनर्स को देखते हैं जो कि अपने आसपास देख रहे थे और एक बंदा कह रहा था, बॉस मुझे लगता है हमारे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। तभी बॉस कहता है, तू अपना मुंह बंद कर, वैसे भी ये तो एक डी रैंक का ही डंजन है ना, और हम लोग एक सी रैंक के अवेकनर है, आखिरकार हमारे साथ जहाँ पर ऐसा क्या ही हो सकता है जो हम लोग संभाल ना पाए। लेकिन बॉस मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे पीठ के पीछे काफ़ी ज़्यादा ही ठंड हो। थर्ड बंडल आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतने तक पैनिक क्यों कर रहे हो और हमें भी क्यों डरा रहे हो? लेकिन वो लोग कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि थर्ड बंडल को पहले से ही ब्लड लेपर्ड ने पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था और कह रहा था, अभी तो खेल बस स्टार्ट हुआ है, क्या तुम लोग अभी से ही यहाँ से भागना चाहते हो? ये सुनकर तो वो कहता है, ब्लड लिपर्ड तुम यहाँ पर? तभी उनका बॉस कहता है, ब्लड लिपर्ड जल्दी से मेरे भाई को छोड़ दो, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो हमारे साथ बात करो, हम लोग बातचीत कर समझौता कर लेंगे। फिर ब्लड लिपर्ड कहता है, क्या बातचीत? मैं बातचीत कभी करने नहीं आता हूँ, मैं तो बस यहाँ पर खून खराबा करता हूँ। ये बोलकर वो उसे मार डालता है और कहता है, सीधे हेल में जाकर बात करना। अपने भाई को मरा हुआ देखकर तो बॉस काफी तक गुस्से में आता है और कहता है, ब्लड लिपर्ड तुम हमारे भाई को कैसे मार सकते हो इस तरह, मैं तुमसे अब मरते दम तक लड़ने वाला हूँ। ये सुनकर तो बॉस उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा तेजी से ब्लड लिपर्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बेचारा खुद ही जालों में फंस जाता है। और ये देखकर तो ब्लड लिपर्ड जो जो से हंसते हुए कह रहा था, क्या क्या तुम लोग मुझसे फाइट करोगे, ये तो बेकार है। फिर हम लोग देखते हैं वो बंदा बहुत ज़्यादा ही बेरहमी से उन तारों से कटते हुए मारा जाता है। ये देखकर तो बॉस काफी ज़्यादा डर जाता है और वहां से भागते हुए कहता है, ये तो एक मॉन्स्टर है। ये देखकर तो ब्लड लिपर्ड और भी ज़्यादा हंसते हुए कह रहा था, भागो भागो मुझसे डर कर भागो, जितना ज़्यादा तुम तेज भागोगे उतना ज़्यादा मुझे तुम्हें टेस्ट करने में मज़ा आएगा। इधर लिए अंकल हाउ को एक जगह पर बिठाते हुए कह रहा था, अंकल हाउ आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। इधर अंकल हाउ कह रहे थे, ली आखिर क्या तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम हमें इतनी दूर अवेकनर के साथ क्यों ले आए हो, ये डंजन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। तभी ली कहता है, अंकल हाउ अब याद करके मुझे बताइए आपने क्या किसी को हाल फिलहाल में गुस्सा दिला दिया है? ये सुनकर अंकल हाउ कहते हैं, आखिर तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तो बस एक माइनर हूँ जो अपना माइनिंग का काम करता है, मैं भला किसी को क्यों ही गुस्सा दिलाऊंगा? फिर हमारा ली कहता है, क्योंकि ये डंजन मिशन बस हमारे लिए एक डेथ ट्रैप है, हमें कोई इस डंजन में ही हमेशा के लिए दफन करना चाहता है। ये सुनकर तो अंकल हाउ वो ज़्यादा डरते हुए कहते हैं, बेटे ली आखिर तुम मुझे डरा क्यों रहा है? ये सुनकर ली कहता है, अरे अंकल हाउ ऐसी कोई बात नहीं है, अब जरा सोच कर बताइए, आखिर सचमुच क्या आपने किसी को भी अभी तक गुस्सा नहीं दिलाया है?
तभी वहां पर वो अवेकनर आते हुए कहता है, अबे साले बास्टर, मतलब कि तूने पहले ही नोटिस कर लिया था तो तू अपना मुंह बंद क्यों रखा था? तेरे वजह से मेरे सारे भाई मारे गए। ये सुनकर ली कहता है, ओह मतलब कि तू पूरी तरह से बेकार नहीं है। चलो आखिरकार तुमने हमारी मदद तो कम से कम की। आखिरकार इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है ये जानने में। जेसन का वैगनर कहता है, अब तो साले आखिरकार क्या ही बकवास कर रहा है। इधर हमारे लिए इशारा करता है और कहता है, तू तो बस अब मरने वाला है, तू जान के क्या ही करेगा। फिर वो अवेकनर अपने जब आसपास देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसका गर्दन पूरी तरह से नेट में फंसा हुआ है। ये देखकर ब्लड लेपर्ड हंसते हुए कह जाता, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ये सचमुच कमाल का है। एक माइनर ने मेरे मेरे इस जाल को देख लिया, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हमें बताया जाता है हमारे लिए ने अपने अनलिमिटेड शैडो आई का इस्तेमाल किया था और ये सब देखा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।